नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो कि 13 जुलाई से हो गए हैं वक्री और 28 नवंबर तक रहेंगे और उनके क्या परिणाम मिलेंगे। तो मिथुन लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। देखिए, मिथुन वालों के लिए शनि जो है वो 12 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का आपका 10वां भाव है, 10th हाउस कर्मस्थान, वहाँ पर ट्रांजिट में है और वहाँ पर वक्री हो रहा है। तो देखिए, शनि 10th हाउस में है, उनकी 3 दृष्टियां हैं अलग अलग स्थानों पर और 2 स्थान के वो मालिक है। तो यानी कि टोटल 6 स्थान पर तो वो आधी कुंडली, जो 12 स्थान होते हैं उसमें से आधी कुंडली पे वो इफेक्ट करेंगे। तो उनका इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। वक्री ग्रहों का मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिटेल दिया है कि वक्री ग्रह क्या है, कैसे होते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं। फिर भी अगर ब्रीफ में एक लाइन में बता दूं तो वक्री ग्रह जो होते हैं वो थोड़ा स्पीड में रिजल्ट्स देते हैं, अचानक से देते हैं और बड़ा रिजल्ट देते हैं। स्पीड, सडनली और बिग, तो ये 3 चीज़ें इसमें आपको देखने मिलेगी। एक तो शनि सबसे स्लो प्लैनेट है और उसमें भी वो जब वक्री होते हैं तो वो स्पीड में रिजल्ट देते हैं। तो नॉर्मली शनि का जो काम है वो अब आपको स्पीड में देखने मिलेगा। आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि अच्छी स्थिति में है और कुंडली अच्छी है, ग्रह दशा अच्छी है, तो ये शनि आपके लिए ट्रांजिट में बहुत अच्छे रहेंगे। कर्मस्थान का शनि क्या करेगा कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ सडन चेंजेस लाएगा। वो आपके कार्यक्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव लाएगा, अचानक से होंगे, बड़े होंगे और आपको स्पीड में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा या समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो शनि यहाँ आपके जीवन में अचानक से बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है, कर्मस्थान को लेके, पिता के स्थान को लेके। तो पिता से अगर बॉन्डिंग है या डिस्टेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और ज़्यादातर वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गुरु इस स्थान का मालिक है, आपकी कुंडली के पहले स्थान में है, तो वो अच्छा है। लेकिन शनि जो है वो आपको थोड़ा, आपका जो कहते हैं कि भाई पूरा प्लानिंग करो, समझ के, सोच समझ के चीज़ें करो, वो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनप्लान्ड वे में जो भी चीज़ें करेंगे वो चीज़ आपको आगे चल के परेशान करेगी। शनि के इंडिकेशंस आपको मिलेंगे कि भाई ये आप प्लान नहीं कर रहे, ये गलत है, यहाँ पर देखिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपके जो कार्यक्षेत्र हैं उसमें भी वृद्धि समृद्धि आएगी। उसमें आपको चाहे जॉब है, बिजनेस है, आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आपके प्लानिंग नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी चीज़, शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि जो करेगा वो आपके कुंडली के 12वें भाव पे करेगा, जो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका विदेश भाव जो है उसमें अगर सपोज आप किसी भी वीज़ा पे जाना चाहते हैं विदेश, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे जॉब या बिजनेस पे या किसी भी रूप में, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो शनि आपको आगे मूव नहीं करने देगा। अगर आपको दूसरे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी यहाँ इंडिकेट करेगा कि भाई ये सॉल्यूशन करो, तभी आप विदेश या बाहर जाना चाहते हो, एक डिस्टेंस पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ये सॉल्यूशंस के बगैर नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं उनके लिए अच्छा योग है, अच्छी स्थिति है। वहाँ पर उनको बहुत अच्छा सेटल करेंगे चीज़ों में, जो काफ़ी समय से रुकावटें चल रही थी उसमें भी अच्छा होगा और खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन वो सही प्लानिंग से होगा, सही चीज़ों के लिए होगा, तो आपको बेनिफिट होगा। अनप्लान्ड होगा और आप बिना सोचे समझे करेंगे तो चीज़ें वो आपके लिए खर्च के रूप में ही रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है। शनि की एक और दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पे है और वक्र दृष्टि अब होगी सीधी 7th दृष्टि जो है बिल्कुल सामने, वो बहुत इम्पैक्ट करेगी आपके सुख भाव में। ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, इन सारी चीज़ों को शनि कहीं ना कहीं आपको जागरूक करेगा। आपको उस चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। आपने अगर प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है या उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो, और प्रॉपर्टी ही नहीं, ज़मीन है, मकान है, वाहन है, इन सारी चीज़ों में, और माता के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो है शनि आपको इंडिकेशंस देगा कि भाई ये करेक्शन है, ये पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब वो आपके लिए ज़रूरी होंगे ध्यान देना। अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया तो वो चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये सुख भाव है। आपको प्रॉपर्टी में पुरानी प्रॉपर्टी या ऐसी चीज़ों में ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स में ध्यान देना चाहिए आपको। शनि यहाँ इंडिकेशन क्या देगा कि भाई
डॉक्यूमेंट्स या सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, इस भाव को लेकर वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें इंडिकेशन होगा, तो वो ध्यान देना है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है। शनि की एक और वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, जहां 9 नंबर लिखा है, गुरु की राशि और गुरु की दृष्टि में है ये स्थान। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का स्थान है और यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी करवाएगा कि भाई ये सपोज दोनों के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, तो वहाँ क्लैरिटी होगी कि आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। और ये चीज़ आप दोनों को अगर एक्सेप्ट नहीं की तो फिर प्रॉब्लम करेगा शनि, या तो आप समझ लो या फिर डिवाइड हो जाओ। यही चीज़ बिजनेस में, पार्टनरशिप में होगी। अच्छे पार्टनर्स हैं, अच्छी क्लैरिटी है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो भी है सॉल्व नहीं हुए, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो फिर वो ब्रेक हो जाएंगे और गुरु वहाँ सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं शादी के लिए, और नया पार्टनरशिप, नए चीज़ों में गुरु कुछ दे रहा है तो शनि वहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कि भाई ये ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा कि भाई ये देखो, ये यहाँ पर क्लॉज है, ये ज़रा समझो, इसको ज़रा क्लियर करो फिर पार्टनरशिप करो, चाहे वो मैरिज, शादी हो या बिजनेस हो। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। शनि 2 स्थान का मालिक भी है, अष्टम भाव का है, भाग्य स्थान का है। तो अष्टम भाव जो है आपकी कुंडली का वो पैतृक संपत्ति है, पितृ है। तो उन सारी चीज़ों को लेके भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि भाई ये क्लैरिटी रह गई थी या ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, और उसके लिए लीगल वे में सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो करनी पड़ेगी तभी जाके शॉर्ट आउट होके उसका क्लियरेंस होगा, अदरवाइज़ वो आपको हेडेक या स्ट्रेस देगा। तो वो चाह रहा। दूसरा आपका यहाँ यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आपका परिचय होगा और उनकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये करो वो करो। तो आपको कितना उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। और जो आपके हक में है, पैतृक चीज़ों को लेके जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ सामने आएगी, और उसके लिए भी आपको जो विधि विधान है उसके बारे में सोचने पर ये शनि महाराज मजबूर करेंगे। तो वो आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो आप अपने हिसाब से सोचिएगा। भाग्य का भी मालिक शनि है। भाग्य जो है वो आपका वक्री स्थिति में कर्मस्थान में बैठा हुआ शनि आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा, प्रोग्रेस आपका कराएगा। करियर में अचानक से आपको कोई बड़ा पोजीशन मिल सकता है, या फिर आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपकी कंपनी को मिल सकता है, आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मिल सकता है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल है। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग वे में हो तो अच्छी है। और दूसरी चीज़, आपका शनि केंद्र योग कर रहा है गुरु के साथ, तो आपके थॉट्स को आप सही दिशा देंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अदरवाइज़ शनि आपको टॉर्चर करेगा कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बार बार सामने लाएगा। तो आपको, क्योंकि ये न्याय का देवता है और वो सही दिशा दिखाने की कोशिश करेगा। आप अपने हिसाब से चलेंगे कि नहीं मेरे लिए तो मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रहे हैं वही सही है, तब जाके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो केंद्र भाव में बैठा हुआ शनि आपके लिए ये इफेक्ट दे सकता है। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।